हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मलिक अली है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हम हमेशा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमने नोटिस किया है कि कुछ क्वेश्चन हमेशा कॉमन्स होते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्या टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से हम उनके आंसर दे सकते हैं ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। बट बिफोर वी बिगेन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। तो जी, जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इस सवाल को पूछने की एक वजह होती है। हालांकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, हालांकि हमारी जो रिज्यूमे होती है इंटरव्यूअर के सामने होती है, वो वहाँ से भी देख सकता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के पूछने की वजह होती है, इंटरव्यूअर चेक करना चाहता है कि हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो नोट करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक 5 पॉइंट्स हैं। वो 5 पॉइंट्स आपने अपने आंसर्स में कवर करने हैं। तो जो पहला पॉइंट है, स्टार्ट विथ योर नेम। आपने अपने नाम से जो है स्टार्ट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। सेकंड पॉइंट आपने उसके साथ अटैच करना है, गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन। आपकी जो रहाइश है उस जगह का आपने उनको बताना है। जो थर्ड पॉइंट है, एजुकेशन इन शॉर्ट। अपनी एजुकेशन के बारे में आपने बताना है, लेकिन शॉर्ट में बताना है। अगर तो आपने मास्टर किया हुआ तो आप अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट करके तो मास्टर का बता सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपना इंटर से स्टार्ट करके तो अपना बता सकते हैं। यह नहीं कि आपने अपने प्रेप से स्टार्ट कर देना उनको बताना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में आपने बताना है। इससे यह है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का उनको अंदाज़ा हो जाएगा, बस इनफ। इतना नहीं बताना कि अगला बंदा बोर हो जाए। फोर्थ जो पॉइंट है जनाब, वो आपने ऐड करना है जॉब एक्सपीरियंस इफ़ एनी। अगर तो आप फ्रेशर है तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना है। जो पांचवा पॉइंट है जी, एंड में, फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट। आपने अपना नाम बता दिया, नाम के साथ आप कहाँ रहते हैं आपने वो बता दिया, अपनी एजुकेशन बता दी। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है आपने वो शेयर कर दिया। लास्ट में आपने अपने आंसर के साथ फैमिली डिटेल्स थोड़ी सी शेयर कर देनी है। तो इसका जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं उसको अपना ये आंसर मैं कैसे दूंगा। जी, माय नेम इज़ मलिक अली, आई लिव इन इस्लामाबाद, आई हैव डन BCom एंड MBA इन फाइनेंस, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड आई हैव माय पेरेंट्स, माय वाइफ एंड 2 kids इन माय फैमिली। तो देखें, बिल्कुल शॉर्ट में 2 से 3 लाइन में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया उनके सामने। मैंने अपना नाम बता दिया, प्लेस इंफॉर्मेशन बता दी, अपनी एजुकेशन बता दी, एक्सपीरियंस बता दिए। लास्ट में मैंने अपनी शॉर्ट में फैमिली डिटेल भी बता दी। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो तकरीबन हर इंटरव्यू पर में जो है वो पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। तो इसमें आपके आंसर में आपने जो पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, उसमें आपने टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी। इसमें आपने उनको बताना है कि आपकी कंपनी के बारे में जो आपने क्या सुना है, आपको किस वजह से वो पसंद है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का प्रोफेशनल बिहेवियर, ये चीज़ें आपने उनको बतानी है। सेकंड पॉइंट, इसमें आपने रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल। उस कंपनी में काम करके आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। इस तरह आपने अपने लॉन्ग टर्म जो कैरियर गोल है उसके साथ आपने उनकी कंपनी को रिलेट करना है। ठीक है, इसके अब आंसर की जो एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूँ। सर, इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. तो देखें, यहाँ पे मैंने उनको बता दिया है कि ये हर एक के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी जैसी जो रिप्यूटेड कंपनी है उस पर काम करना। तो जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में सुना तो मुझे महसूस हुआ, मैंने
महसूस हुआ कि जो मेरी जो स्किल्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं। और लास्ट में मैंने उनको ये भी बता दिया कि आपकी कंपनी में मैं अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो शो केस उनका कर सकता हूँ और कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इस तरह शॉर्ट में आपने इसका आंसर दे देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी ताकत क्या है, आपकी खूबी क्या है, आप में क्या खूबी है? तो ये भी आपने इंटरव्यूअर को बतानी है। इसमें आपने जो आंसर में पॉइंट्स कवर करने हैं उसमें सबसे पहले जी आप अपने आंसर में लाएं अडॉप्टेबिलिटी, कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपने कवर करना है कि हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्क हैं, होनेस्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आपको यानी हम किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिमिस्टिक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये भी एक स्ट्रेंथ है, एक एडवांटेज है कि आप फास्ट डिसीजन मेकर हैं। परसिस्टेंस है, यानी कि हम अपने काम को लेके कितने रेगुलर हैं, हम अपने काम को लेके कितने पंक्चुअल हैं, ये चीज़ आपने परसिस्टेंस ऐड करनी है। फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अपने कैरियर गोल को अचीव करने के लिए हम मोटिवेट हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कोई हमें मोटिवेट करेगा, अपने कैरियर को लेके हम मोटिवेट हैं। तो इसका आंसर कैसे होगा? आई एम ए होनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग बॉय या मैन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई कैरियर एंड माई गोल माई लाइफ। तो ये देखें जी किस तरह शॉर्ट में 5-6 जो हैं खूबियां हैं वो ऐड करके आंसर मैंने डिलीवर कर दिया कि मैं एक होनेस्ट हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और हार्ड वर्किंग मैन हूँ विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माय कैरियर एंड माय लाइफ। इस तरह आप हमको आंसर दे सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जी, व्हाट आर योर वीकनेस? तो हर इंसान में खामियां होती हैं, फरिश्ते इंसान में तो खामियां होती हैं, फरिश्तों में नहीं होती। तो ये आपने इसका आंसर लाजमी करना है। ऐसे नहीं कि आपने इनको कहना है नहीं मेरे में तो कोई वीकनेस नहीं है, मैं वीकनेस से बिल्कुल पाक हूँ। नहीं, आपने अपनी कमज़ोरी उनको बतानी है। इसमें जो आपने आंसर में पॉइंट्स कवर करने हैं वो पॉइंट्स ऐसे हों कि उनका एक इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी जाए। इसमें अब जो पहला पॉइंट है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो भी बात होती है वो सीधी सीधी कह देते हैं, दिल में कोई चीज़ आप नहीं रखते। तो ये एक वीकनेस भी है लेकिन पॉजिटिव वे में। सेकंड पॉइंट है इम्पेशेंट, हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी होती है जिनको, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है वीकनेस में बताने के लिए। फिर आप सेंसिटिव हैं, ये आप पॉइंट कवर कर सकते हैं। मोर टॉकेटिव हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वो ये पॉइंट अपना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जो है वो लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, ये भी एक वीकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, ये भी काफ़ी लोगों में पाई जाती है कि जब उनसे कोई काम या कोई हेल्प का कहा जाता है तो वो उस पर मना नहीं कर सकते, बस कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका अपना काम जो है वो काफ़ी डिले हो जाता है। ये भी एक पॉजिटिव वे में एक अच्छी वीकनेस है, ये भी आप बता सकते हैं। टेक डिसीजंस वेरी क्विकली, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जो है डिसीजन ले लेते हैं, ये भी आप वीकनेस अपनी ऐड कर सकते हैं। टू स्पीक लाई इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये भी काफ़ी लोगों में होता है कि उनके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी कंपनी है, काम है, उसमें कभी ना कभी आपको कहीं किसी पॉइंट पे झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन ये भी अब आपकी वीकनेस है, ये आप हमको बता सकते हैं। अब इसमें जो आपको मैंने 8-10 जो पॉइंट्स बताए हैं, इसमें जो आपसे रिलेटेड है वो आप उसमें अपने क्वेश्चन, अपने जो आंसर है उसमें ऐड कर लें। तो एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगा। I trust people very quickly and I am very sensitive and I can't say no when someone asks for help.
ये जी 3 से 4 पॉइंट्स मैंने इसमें अपने आंसर में ऐड करके तो ये आंसर दे दिया उनको, क्योंकि मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ और मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ और मुझसे मना नहीं किया जाता जब कोई हेल्प का कहता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? इसमें वो आपने जो आंसर में अपने आंसर में जो पॉइंट्स हैं जो कवर करने हैं, उसमें जो पहला है जी शेयर योर नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है आपने उनके साथ शेयर करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास जो एक्सपीरियंस है काम का वो आप उनके साथ अपना शेयर करें। ये आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो आपके आगे के काम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने आंसर में ऐड करना है कि ताकि वो आपको क्यों हायर करें, आपने अपने पॉइंट्स ये बताने हैं। नेक्स्ट जो आप अपने आंसर में पॉइंट कवर करना है स्किल्स रिलेटेड टू जॉब। आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उस जॉब्स के रिलेटेड हैं, वो अपने अपने आंसर में कवर करनी है। कैरियर गोल, फिर आपने क्या नाम है जो अपना कैरियर जो आपका गोल है, एक एम है, ज़िंदगी का आपका मकसद है, वो भी आप इस आंसर में ऐड अप कर दें। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इसमें अब अगर तो आप फ्रेशर हैं तो उसका आपको मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट जो है उसकी एक्सपीरियंस्ड, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसकी आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। तो एज अ फ्रेशर आपका आंसर होना चाहिए सर एज आई एम फ्रेशर आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज बट आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन and I will put all my efforts for the good progress of organization. Being punctual and sincere, I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs of company from me. इस तरह आप एक बेहतरीन आंसर दे सकते हैं कि सर मैं एक फ्रेशर हूँ लेकिन मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन मैं कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सख्त मेहनत कर सकता हूँ और मैं अपनी तमाम ताकत कंपनी की प्रोग्रेस के लिए दे सकता हूँ। बीइंग पंक्चुअल एंड सिंसियर, जो भी काम मुझे दिया जाएगा वो मैं वक्त पे करूँगा और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कंपनी की जो भी ज़रूरियात हैं मेरे से वो मैं टाइमली पूरी कर सकूँ। एज अ फ्रेशर इस तरह आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट ये अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका आंसर होगा विथ रेफरेंस टू माई वर्क एक्सपीरियंस आई सेटिस्फाई ऑल द वर्क रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब आई एम सिंसियर विथ माई वर्क एंड वुड नेवर लेट यू डाउन इन एनी वे आई प्रॉमिस यू विल नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू अपॉइंट मी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह जी आप अपना आंसर दे सकते हैं कि जो मेरा पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ और आई एम सिंसियर, मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ और आपको किसी तरह भी लेट डाउन नहीं करूँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो ये डिसीजन अगर मुझे लेते हैं अपॉइंट करने का, इस पर आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी या आप रेगरेट नहीं फील करेंगे। इस तरह आप एक इसका अच्छा आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी। ये अक्सर हर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो आपने पॉइंट्स कवर करने हैं अपने आंसर में, उसमें स्टडी अबाउट कंपनी इन डिटेल्स, कंपनी के आपने डिटेल्स इकट्ठी करनी है, कंपनी के बारे में जानना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डू द बैकग्राउंड वर्क अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स, कंपनी के जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जिस की वजह से आपकी ये हायरिंग वो कर रहे हैं उसके जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। नो द नेम्स ऑफ देयर ऑनर्स एंड पार्टनर्स, उनके जो ऑनर्स हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। रिसर्च अबाउट द कंपनी करंट इश्यूज, कंपनी के जो करंट इश्यूज जा रहे हैं उनके बारे में आपके पास काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। तो इंटरनेट के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो कंपनी आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अपडेट योर नॉलेज अबाउट देयर कंपिटिटर्स, उनके जो कंपिटिटर्स हैं
उनका नॉलेज भी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। इन चीज़ों से उनको ये फील होगा कि आप उनकी कंपनी को लेके कितना सीरियस हैं या कितने इंटरेस्टेड हैं कि आप उनके बारे में इतनी चीज़ें जानते हैं। तो इन चीज़ों को इंटरव्यू से पहले आपको डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए। तो जो जी इसकी आंसर की जो एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन पाकिस्तान। द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इज़ वेरी गुड. People feel proud to be part of the company as company provide full support to their employees in professional front. It has many branches, so I have good opportunity to show my talent. इस तरह आप एक बेहतरीन आंसर उनको दे सकते हैं कि ये कम पाकिस्तान की जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत गुड है और जो पीपल हैं वो प्राउड फील करते हैं इस कंपनी में काम करके और इनको सपोर्ट मिलती है एम्प्लॉय से इन प्रोफेशनल फ्रंट और इट हैज़ मैनी ब्रांचेस। तो मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट शो करने की। तो इस तरह आप एक खूबसूरत और एक अच्छा आंसर दे सकते हैं और आपने नॉलेज जो है इंटरव्यू से पहले काफ़ी कंपनी के बारे में हासिल कर लेना है। अक्सर आप इंटरव्यू दे के आते हैं और वो कहते हैं ओके वी विल कॉल यू, आप आ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मुझे अभी तक रब्ता नहीं किया, मैंने इधर इंटरव्यू दिया उधर इंटरव्यू दिया, मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। उसकी रीज़न यही होती है कि आप ऐसे ही उठ के चले जाते हैं इंटरव्यू देने। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। अब अगर आपसे वो ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। जब आपके पास कोई आंसर नहीं होगा वो कहेंगे जी भाईजान ये तो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी कंपनी को क्या लेके चलेगा या हमारी जो ग्रोथ है उसमें क्या ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज? आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं? ये हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें के आंसर में जो आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, सबसे पहले तो आपने थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी से आप छोड़ के जा रहे हैं, जहां से आप स्विच कर रहे हैं, उसको आपने थैंक्स करना है। आपने ये नहीं कहना कि बहुत बैड कंपनी थी, बॉस बहुत खड़ूस था, कोलीग्स अच्छे नहीं थे, ऐसी बात नहीं करनी। इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जो बिल्कुल ठीक नहीं। आपने कंपनी का थैंक्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपने आंसर में जो ऐड करनी है, एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम पास्ट जॉब एक्सपीरियंस। जो आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करके आए हैं उससे आपने क्या क्या सीखा है वो आपने आंसर में शेयर करना है। शेयर योर रीज़न फॉर जॉब चेंज। आपने रीज़न बतानी है कि आप जॉब क्यों चेंज कर रहे हैं। उसमें आप फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से आप ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई सैलरी इश्यूज़ की वजह से आप स्विच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, या लोकेशन की वजह से कि बहुत दूर था, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फिर रिलेट टू कैरियर गोल। फिर जनाब जो आप स्विच कर रहे हैं उसको आपने रिलेट कर देना है अपने कैरियर गोल से। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। I am thankful to my previous organization because I have learned a lot of things from there. According to me, changes are necessary for everyone to enhance your skills, knowledge, and for personal growth and financial growth. Your organization is the good platform where I can learn more. इस तरह आप एक खूबसूरत सा उनको आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का थैंक्स किया, आपने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, आपने ये बता दिया। फिर आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहांस योर स्किल्स। फिर नॉलेज एंड पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो है वो चेंज ज़रूरी है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये गुड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और मैं यहाँ पे नई चीज़ें सीख सकता हूँ। इस तरह एक आप अच्छा सा आंसर दे सकते हैं। ओके, तो जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स? तो ये भी हर इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है। इसमें जो आंसर में आपने पॉइंट्स कवर करने हैं उसमें नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स एज यू आर फ्रेशर। अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आपको अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए।
क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना मिलना चाहिए। आपका कैरियर का स्टार्ट है, आपको जॉब मिलनी चाहिए। सिर्फ मेरा आपको ये मशवरा है, आपको सिर्फ जॉब मिलनी चाहिए, आपको स्किल्स, आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर तो आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कैन शेयर देयर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो आप अपनी सैलरी, एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप अपनी सैलरी शेयर कर सकते हैं। आप अपने प्रीवियस जो आप गेन कर रहे हैं सैलरी, उससे रिलेट करके तो आप अपनी सैलरी बता सकते हैं। और जो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, ऑलवेज से एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। आप फ्रेशर एक्सपीरियंस है, आपको उनको यही आंसर इस पे देना चाहिए कि एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो जो बेस्ट आंसर है वो मैं आपको एग्जांपल उसके साथ शेयर करता हूँ। आई एम फ्रेशर, सैलरी इज़ नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई कैरियर एंड आई ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company's norm, which will fulfill my economical needs. ये जनाब, अगर तो आप फ्रेशर हैं आप उनको ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका आंसर होना चाहिए, आई हैव 4 years of experience in accounting field. My current salary is 90,000 salary has never been a big issue for me. Still, I am expecting salary as company's norms as per my designation and my qualification and experience, which can help me to maintain the standards of level of my personal and economical needs. अगर तो आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनसे कि आपका कितना ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है और आप कितनी सैलरी ले रहे थे। लेकिन फिर भी आप जो है, जो एज़ पर कंपनी नॉर्म्स हैं, उस पर मैं सैलरी लेने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी डेजिग्नेशन है या क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ही मुझे सैलरी दी जाएगी। लास्ट में आपने उनको बता दिया है कि लेकिन मैंने इतनी सैलरी मेरी होनी चाहिए कि जिससे मेरा जो पर्सनल और इकोनॉमिकल नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। ओके, तो नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है जी, व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। तो इसमें जो आपने पॉइंट्स कवर करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स, इन दोनों को आप अपने आंसर में ऐड अप करेंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर, पॉसिबल आंसर है, वो मैं आपको साथ उसकी एग्जांपल शेयर करता हूँ। माय शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू get a job in reputed company where I can utilize my skills and improve my career path. My long-term goal is to be in respectable position in that organization. इसलिए आपने शॉर्ट टर्म जो गोल हैं आपने वो बता दिए हैं कि मैं एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जो कि मददगार होंगे मेरे कैरियर के लिए। और जो मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी, एक रिस्पेक्टेबल जो पोजीशन है उस तक जाना चाहता हूँ, कोई मैनेजर लेवल या अपर मैनेजर लेवल तक जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है लास्ट, फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड एट एंड ऑफ एवरी इंटरव्यू। इसका मकसद ये होता है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपने रिसर्च की है अपने रोल के बारे में जिसके लिए हायरिंग हो रही है, या आपने रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका आंसर आपको लाजमी देना चाहिए। इसमें जो आपने पॉइंट्स शेयर करने हैं उसमें सबसे पहले तो आपने एक्सप्रेस थैंक्स, आपने थैंक करना है कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट जो इसमें है जी, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जॉब टाइमिंग के बारे में आप अपने पूछ सकते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ओवर टाइम अलाउंस के बारे में पूछ सकते हैं। जनाब ट्रेनिंग पीरियड आप प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड व्हाट विल बी द जॉब लोकेशन एंड सैलरी स्केल फॉर दिस जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह जनाब आप अपने क्वेश्चन जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उन पे। तो ये इस तरह जी हमने जो टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं
वो हमने कवर किए हैं अपने इस वीडियो में। तो होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी और इनमें से आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं आपके इंटरव्यू में यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।